हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल AK श्री एजुकेशन में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि जो कंप्यूटर का सीरीज़ है, जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाऊंगा। और फिलहाल मैं अपने वादे के मुताबिक जो है खरे उतरा हूं, और आप भी कहीं ना कहीं खरे ही उतरे होंगे। डेली लाइव क्लास आप 7 बजे से देख रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे वीडियो देखेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में, और कीबोर्ड कैसी डिवाइस थी। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउस। क्या है? माउस। ये दोस्तों माउस कंप्यूटर वाली बात कर रहे हैं। घर में जो आपके घूमते हुए रहते हैं चूहे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, माउस का मतलब चूहा होता है, लेकिन मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। तो माउस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं और इसमें कितने टाइप्स, कितने बटन होते हैं, सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए जो माउस होता है, माउस सबसे पहले एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब यह होता है कि ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में हम क्या भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, या जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा का निर्देश भेजते हैं। तो जो निर्देश भेजने का काम, डेटा भेजने का काम कहलाता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो माउस भी वही काम करता है। माउस क्या करता है? आपके हाथ में माउस रहता है, जिससे आप किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करके आप निर्देश दे देते हैं, किसी फोल्डर पे एक क्लिक करके निर्देश दे देते हैं। तो ये माउस का कार्य ही यही है कि डेटाओं को क्या करना, निर्देश देना। ठीक है, आगे कार्य को बढ़ाना। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। और अगर माउस का कार्य की बात करें तो सबको पता है कि स्क्रीन पे जो कर्सर दिखाई देता है, सारा कंट्रोलिंग सब माउस के होता है। किस पर होता है? माउस पर। यानी कि जो भी हम कर्सर लेफ्ट राइट अप डाउन करते रहते हैं, जो कर्सर आपको दिखाई देता है वो आपका माउस ही होता है। ठीक है, माउस के द्वारा होता है। आगे अगर हम बात करें तो इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से। ठीक है, पहली चीज़, पहला आपने देखा इनपुट डिवाइस इसे कहते हैं, दूसरा आपने देखा इसे पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो बटन की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? बटन। जैसे ये माउस है, एक बटन होता है आपका क्या, लेफ्ट बटन होता है। दूसरा जो बटन होता है वो आपका होता है राइट। कौन सा बटन होता है? राइट बटन। बीच में एक दोस्तों एक पहिया होता है। क्या होता है? पहिया। इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बस इतना जानिए कि माउस क्या होता है। इनपुट डिवाइस होता है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग 2 या 3 बटन पाए जाते हैं। 2 या मतलब इसलिए क्योंकि एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक जो बीच का स्क्रॉल बटन भी पाया जाता है। इसका यूज आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो भी पेजेस होते हैं उसको अप एंड डाउन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर माउस के आविष्कारक की बात करें कि माउस का आविष्कार किसने किया, तो माउस का आविष्कार किया सर डगलस एंजल बर्ट ने किया। किसने किया? एंजल बर्ट ने किया। ये याद रखिएगा। और कब किया था? 1960 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1960 ईस्वी में माउस का आविष्कार किसने किया था? सर डगलस एंजल बर्ट ने किया था। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस के प्रकार क्या है? माउस के प्रकार। तो जो माउस होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, एक होता है आपका मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है आपका वायरलेस माउस, और तीसरा जो होता है आपका ऑप्टिकल माउस। इसको ऑप्टिकल या लेजर माउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर माउस। यानी जो माउस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, वायरलेस और ऑप्टिकल। तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल होता क्या है? मैकेनिकल मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक की आवश्यकता न पड़े, जिसमें बिजली की आवश्यकता ही नहीं पड़े, उसे मैकेनिकल माउस कहते हैं। तो सबसे पहले जब माउस बना था तो आपका मैकेनिकल ही बना था। इसके द्वारा इसमें होता क्या था? इस मैकेनिकल के माउस में जो माउस हुआ करता था, इसमें एक गोला सा, एक रबड़ का या मेटल का जो है एक गोला सा लगा रहता था। उसको ऐसे पकड़ के जब घुमाया जाता था, माउस को ऊपर नीचे जब किया जाता था, इससे हमारा कर्सर ऊपर नीचे होता था। इससे क्लिक करके किया जाता था, एक निर्देश दिया जाता था। ठीक है, ये हो गया। बाकी वायरलेस माउस सबको पता है कि ये जो वायरलेस माउस होता है, इसके साथ एक आपका वो लगता है जिसको बोलते हैं कि USB रहता है ना, USB रहता है। इसको हम जब तक CPU में
या लैपटॉप में लगाएंगे नहीं तब तक ये हमारा माउस जो है वायरलेस से काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तार नहीं होते हैं, पहली चीज़ तार मतलब वायर ही नहीं होते हैं। काम कैसे करता है, ये USB CPU में लगेगा और लगने के बाद ये माउस आपका काम कर जाएगा। ऐसे माउस होता है, इसी प्रकार कीबोर्ड भी होता है। ऑप्टिकल माउस लगभग आज के समय सभी कंप्यूटर वाले करते हैं, जितने भी कंप्यूटर लोग चलाते हैं सब उसमें ऑप्टिकल माउस में माउस होता है, उस माउस में वायर भी लगे होते हैं। ये जो माउस होते हैं इसको ऑप्टिकल माउस भी कहते हैं या लेजर का मतलब इसलिए क्योंकि इसके माउस के जस्ट नीचे जो समतल पे एक सेंसर पाया जाता है, एक लाइट पाई जाती है जो सेंसर पे काम करता है। मतलब जब उसको तली मिलता है, ऐसे तली मिलेगा तो सेंसर उसी के हिसाब से क्या करता है, काम करता है। माउस का कर्सर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चाहे जहाँ भी जाता है लेकिन वो सेंसर के द्वारा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया माउस क्या होता है, माउस के प्रकार होते हैं। फिलहाल एक छोटा सा टॉपिक था, बाकी चीज़ें हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे जॉयस्टिक क्या होता है, OCR क्या होता है, MICR क्या होता है, OMR क्या होता है ना। ये जितने भी टॉपिक हैं सब आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, पूरा एक ही में करके बताएंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, अगले में बता देंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।